नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर वर्ड एकेडमिक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, मैं आप सब के लिए टॉपिक लेके आया हूं आज का सेकेंड लेक्चर सिंटैक्स का, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिंटैक्स के बेहतरीन टॉपिक जो और कुछ बचे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग एक वीडियो कवर कर चुके हैं और उस वीडियो पे आप सबका बहुत सारा प्यार, सपोर्ट तथा सहयोग मिला है। और उम्मीद करता हूं कि ये क्लास भी आपको बेहद रोचक, बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद पसंद आएगी। और साथ ही साथ आप लोग फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग चैनल पे नए हैं, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर तथा लाइक और कमेंट जरूर करिए और अपना फीडबैक हमें जरूर बताते रहिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो गाइस, अगर आप बिल्कुल बिगिनर से शुरू करने वाले हैं, या ये कह लिया जाए बिल्कुल कमजोर से कमजोर भी विद्यार्थी होगा, तो इस क्लास को वो बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ सकता है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल यहां जीरो से लेके हीरो लेवल तक आपको काम करने वाले हैं या बनाने वाले हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं सिंटैक्स के आज के सेकेंड लेक्चर के बारे में। तो गाइस, सिंटैक्स होता क्या है हमने आपको बताया, चाहे सिंटैक्स की बात कर ले या इसी को हम इसके दूसरे नाम से जान सकते हैं जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने कल कर ली थी और इसमें कुछ टॉपिक्स भी हमने कवर किए थे। तो आज हम लोग इसके आगे लेके चलने वाले हैं, इसके आगे के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 4, ठीक है ना, अगले टॉपिक पे। तो कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चे, कभी कभी कुछ नाउन आइदर और या neither nor, not only, but also, etc. इस प्रकार के शब्दों से जुड़ के दो सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है ना। हमने कहा अगर किसी वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग हो जाए और इनसे जुड़ के कितने सब्जेक्ट आ जाते हैं प्यारे बच्चे, दो सब्जेक्ट आते हैं। एक सब्जेक्ट यहां पे आ जाए, मान लो हमने कहा राम का नाम ले ले, मोहन का ले ले, श्याम का ले ले, किसी का ले ले, और साथ ही साथ हम दूसरे बार हम और के बाद बात करें। एक हम कहते हैं आइदर राम या फिर और श्याम। बात समझ में आ रही है? हमने दो नाउन या दो सब्जेक्ट की बात की और दोनों किससे जुड़ के आ रहे हैं, या तो आइदर और से, या नाइदर नॉर से, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम वर्ब किसके अनुसार यूज करेंगे, तो जो पास का सब्जेक्ट होता है, जो नियरेस्ट वर्ड होता है, जो नजदीक का शब्द होता है, इस नजदीक के शब्द के साथ यहां पे हम वर्ब को लगाते हैं। याद रखना, यहां पे आपका नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट कुछ भी हो जाए, यहां कुछ भी हो जाए, तो आपको याद रखना है हमको इससे मतलब नहीं, हमको जो पास वाला सब्जेक्ट होगा उस पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। चलिए इसके एग्जांपल्स को हम देखते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हमने कहा आइदर यू और ही हैव डन इट। अब देखिए ध्यान से आप लोग, अगर मैं प्यारे बच्चों बात करता हूं यहां पे आइदर के बाद आया हुआ यू तथा और के बाद आया हुआ ही, तो हमने कहा आइदर और के साथ जुड़ के कितने सब्जेक्ट आते हैं, दो सब्जेक्ट आते हैं। और ये जो दोनों सब्जेक्ट होंगे, इसमें जो वर्ब लेगा, जो पास का सब्जेक्ट होगा, इसके अनुसार लगेगा। प्यारे बच्चों, अगर ही के अनुसार लगा होता तो यहां हैव की जगह पर क्या होता, हैज होता। अभी किसके अनुसार लगा था, ये यू के अनुसार लगा था। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता। ये सही तब होता जब यहां हम ही के अनुसार क्या लगाते, हैज लगाते। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से इसके एक और एग्जांपल देखते हैं। नॉट ओनली द कैप्टन, but also his soldiers were killed। देखिए, हमने कहा कप्तान ही नहीं
बल्कि उसके सैनिक भी क्या किए गए, मार दिए गए। तो यहां पर नॉट ओनली से जुड़ के पहला सब्जेक्ट आया एंड बट ऑल्सो के बाद क्या आया, दूसरा सब्जेक्ट आया। तो हम वर्ब किसके अनुसार लगा रहे हैं, दूसरे वाले के अनुसार लगा रहे हैं, क्योंकि दूसरा वाला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी गाइस यहां पे क्या हो गई, आपकी प्लूरल हो गई। बात समझ में आ रहा होगा, जल्दी से बोलो। चलिए आगे के पॉइंट में देखते हैं। अगले सेगमेंट की बात करें तो जब किसी वाक्य में आइदर ऑफ हो जाता है या फिर नीदर ऑफ हो जाता है, याद रखें, जब आइदर ऑफ या नीदर ऑफ आता है तो इनसे प्रायः दो की बात की जाती है। इनसे या तो दो व्यक्ति का पता चलेगा, इनसे या फिर दो वस्तु का पता चलेगा। याद रखिए इस बात को कि आइदर ऑफ तथा नाइदर ऑफ के बाद हमेशा इनके साथ में कराते हैं, दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध कराते हैं। और जहां पर दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध कराते हैं, इनके साथ वर्ब लगती है सिंगुलर। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी आपने तो इसके पिछले वाले टॉपिक में यह बताया जब चीजें दो हो जाती हैं तो दो होते ही वो क्या होती हैं, प्लूरल हो जाती हैं। जी हां, मैं अभी भी इसी बात पर हूं, लेकिन मैंने यहां क्या बोला, मैंने कहा आइदर ऑफ नाइदर ऑफ से संख्या दो होती है, लेकिन दो का मतलब यहां पे आइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई एक, नाइदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे इसके साथ वर्ब सिंगुलर जो लगा रहा हूं ये बिल्कुल सही है, यानी कि सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। याद रखिए इस चीज को, ठीक है ना। इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं भाई, जैसे नन ऑफ की बात कर लें, ईच ऑफ की बात कर लें, आइदर ऑफ की बात कर लें, नाइदर ऑफ की बात कर लें, इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा। नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। याद रखिए इस बात को, ठीक है ना। इन सभी शब्दों के बाद नाउन आपका प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही गजब का टॉपिक है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है भाई, ठीक है ना। पिछले साल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आगे हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। आइदर ऑफ द टू बॉयज इज लेजी। हमने कहा दोनों लड़कों में कोई ये क्या है, आलसी है। तो देखिए आइदर ऑफ के बाद आया हुआ नाउन आपका प्लूरल है, किंतु वर्ब यहां पर क्या लगी है, सिंगुलर लगी हुई है, इसलिए सेंटेंस आपका सही है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसके अगले क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, बाय।